नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। महादेव कहते हैं, जीवन में मित्र होना आवश्यक है, अच्छे संबंध होना भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता करना एक मानसिक रोग के समान है जो आपकी आंतरिक शक्ति को क्षीण करती है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सुंदर स्थान है, परंतु सबसे सुंदर स्थान है बंद आंख से अपने अंदर झांकना। कभी कभी आपको वह इंसान रुला देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। मित्रों, चेहरे का रंग देखकर मित्र न बनाना। तन का काला चल जाएगा, परंतु मन का काला आपको अवश्य रुला जाएगा। लोगों की बातों में आकर किसी व्यक्ति की इमेज बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है? अच्छे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हो तो भी जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। जिसको आपकी कदर नहीं, उनके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उनको इज्जत से छोड़ दिया जाए। मित्रों, महादेव कहते हैं, यदि किसी भूलवश आपका कल का दिन व्यर्थ में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करे। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव या पैसा नहीं अपितु व्यवहार काम आता है। मित्रों, अपनी तुलना कभी किसी से न करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। इंसान उतना ही बढ़ा ही बन सकता है जितना बढ़ा वह सोच सकता है। महादेव कहते हैं, मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के पास सब्र की ताकत है। मुश्किल समय हमारे लिए आईने के समान होता, जो हमारी क्षमता का सही आकलन हमें कराता है। घमंड कभी किसी का नहीं रहा। टूटने से पहले गुल्लक को भी यह वहम रहता है, सारे पैसे उसके हैं। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिल बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी है। क्यों डरते हो? जिंदगी में क्या होगा? जो भी होगा तर्जुबा ही होगा। महादेव कहते हैं, जिंदगी में हौसला कभी मत हारना। क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहे हो। चुप रहना ताकत है मेरी, कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। इंसान, घर, रिश्ते सब बदलता है, पर फिर भी उदास क्यों रहता है? क्योंकि वह बस खुद को ही नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। घर के अंदर जी भर कर रो लेना, पर दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना। क्योंकि लोगों को जब पता चलता है सामने वाला अंदर से टूटा हुआ है तो लोग जी भरकर उसका फायदा उठाते हैं। दुनिया में सबसे खुश वही है जो ये जान गया कि दुनिया में किसी से भी उम्मीद करना बेकार है। जीवन में थोड़ा दुखी होना भी जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप आगे बढ़ने का नहीं सोचोगे। मित्रों, इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, पर इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल आज से अवश्य बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंचो कि लोग तुम्हें खोकर पछताएं। यदि कोई आपको नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अपनी हैसियत के हिसाब चीजों को नजरअंदाज करते हैं। महादेव कहते हैं, गलतियां हर इंसान से होती है, परंतु गलतियां वही व्यक्ति सुधार सकता है जो दिल का साफ होता है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की गुंजाइश भी नहीं होती। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले
अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। हर व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि आप वही गलती बार बार करें। भले ही आप उन गलतियों से लाख बचने की कोशिश करें, लेकिन सफलता की राह में गलतियां आनी आम बात है। अपनी गलती स्वीकार करना, उससे सीखना और आगे अपने अनुभव के दम पर सही काम करने से आप जल्द ही सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का इंतजार करने से अच्छा है उसके लिए संघर्ष किया जाए। ख्वाहिश भले छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। अगर कोई इंसान लगातार मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसका भरोसा प्रभु पर बहुत ज्यादा है। इंसान वही श्रेष्ठ हैं जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी अपने बारे में राय। अपने बारे में जैसा सोचोगे वैसे ही बनते जाओगे। जब 5 सेकंड की मुस्कान से फोटो अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुराने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। यदि भगवान पर विश्वास करना है तो उस बच्चे की तरह करो जिस बच्चे को एक पिता हवा में उछालता है तो वो हंसता रहता है, क्योंकि वो जानता है कि जो मुझे उछाल रहा है वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। रिश्ते चाहे कितने भी खराब क्या न हो, कभी मत तोड़ना। गंदा पानी प्यास बुझाने के लिए न सही, पर आग बुझाने के काम तो जरूर आता है। हमारे जीवन में मीठी वाणी का कितना प्रभाव पड़ता है यह हम सभी जानते हैं। फिर कभी कभार गुस्से में या आवेश में आकर हम अनुचित या अभद्र शब्द का प्रयोग कर जाते हैं। इससे सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है। हमें निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारी वाणी में शालीनता, प्यार, मीठा एवं मधुरता होना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक कहानी शेयर कर रहा हूं जिसका शीर्षक है मधुर वाणी का फल। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कैसी और किस शैली में संवाद करना चाहिए। एक बार एक राजा ने रात्रि में स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि उसके सब दांत गिर गए हैं। प्रातः उसने दरबार में अपने एक सभासद से पूछा कि इस स्वप्न का क्या अर्थ होता है। सभासद ने उत्तर दिया कि सरकार, इस स्वप्न का अर्थ यह होगा कि आपके समस्त परिजन आपके जीवन काल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। राजा ने जब यह सुना तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसका सिर धड़ से अलग कर देने का आदेश दे दिया। तदुपरांत उसने वही प्रश्न एक अन्य सभासद से किया। उस सभासद ने कहा कि सरकार, आप अपने समस्त परिजन की अपेक्षा दीर्घजीवी होंगे। उसने अत्यंत विनम्रता पूर्वक यह उत्तर दिया। राजा उस दूसरे सभासद के उत्तर से बड़ा आनंदित हुआ और उसको भारी इनाम भी दिया। दोस्तों, यहाँ दोनों सभासदों का मंतव्य एक ही था, परंतु उसको प्रस्तुत करने का ढंग भिन्न था। एक में कटुता थी और दूसरे में मधुरता थी, इसलिए उसके परिणाम भी कटु व मधुर रहे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि वाणी का उपयोग इस प्रकार करो कि सुनने वाले को बुरा न लगे, उसे किसी प्रकार का दुख न पहुँचे। अनुकूल वाणी मित्रों की सृष्टि करती है और प्रतिकूल वाणी अकारण शत्रु तैयार करती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। मित्रों, अंत में बस इतना, अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों और करेगा। आए चेहरे तो समय के साथ सब बदल लेते हैं, लेकिन हालातों को बदलने वाला ही हालातों की बात करता है। आए इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। आए धन्यवाद मित्रों। आशा करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें।
साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस अवश्य करें।